दून हलचल, नजर हर खबर पर। राजधानी की बेशकीमती जमीनों पर भूमाफियाओं की नजर। प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है जमीनें कब्जाने का बड़ा खेल। भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद कि प्रशासन के बोर्ड उखाड़ फेंक, सैकड़ों बीघा जमीन की कर डाली खरीद फरोख्त। जी हां, राजधानी देहरादून के आर्केडिया ग्रांट के चंद्रमणि चोइला के पट्टियों गांव की बेशकीमती जमीनों पर कुछ भूमाफियाओं की नजर पड़ गई है और इन लोगों ने सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर फर्जी रजिस्ट्रियां तैयार कर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। वहीं इन जमीनों से लगती भूमि वन विभाग की भी है, लेकिन वन विभाग भी इन लोगों से अपनी जमीनें नहीं बचा पा रहा है। कारण ये है कि खसरा संख्या 2067 क्षेत्र की कुछ भूमि धारा 4 भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत निहित है और जब तक प्रशासन द्वारा धारा 20 तक की कार्यवाही नहीं हो जाती तब तक वन विभाग इस भूमि पर अपना हक नहीं जता पा रहा है। और इसी का फायदा उठाकर बाहरी राज्यों से आए कुछ भूमाफिया स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस भूमि को खुर्द-पुर्द करने में लगे हुए हैं और आराम से इस भूमि की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस संबंध में हाईकोर्ट में एक वाद भी दाखिल किया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी देहरादून को आदेशित किया था कि इस भूमि का संयुक्त सर्वे कर सीमांकन करते हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए, जिस पर वन विभाग, एमडीडी और प्रशासन की टीम ने साल 2016 में इस भूमि का संयुक्त सर्वे किया था और मई 2016 में ही तत्कालिक मसूरी एसडीएम जितेंद्र कुमार ने एक आदेश एमडीडी, वन विभाग और राजस्व विभाग को दिया था कि उपरोक्त भूमि का फिर से सीमांकन किया जाए। साथ ही उप जिलाधिकारी सदर देहरादून के आदेश अनुसार अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। बावजूद इसके इन आदेशों पर भी संबंधित विभागों ने कोई कार्यवाही नहीं की। हालांकि इन विभागों ने यहाँ एक बोर्ड जरूर लगाया था जिसमें साफ लिखा था कि ये भूमि धारा 4 भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत नोटिफाइड वन भूमि है और इस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण व निर्माण कार्य करना या भूमि का क्रय विक्रय करना पूरी तरह से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। इसके अलावा प्रशासन ने भी बोर्ड लगाकर सूचना दी थी कि उपरोक्त भूमि से संबंधित वाद न्यायालय में विचाराधीन है। बावजूद इसके कुछ भूमाफियाओं ने इन बोर्डों को ही मौके से हटा दिया और सैकड़ों बीघा भूमि की खरीद फरोख्त कर डाली। आपको ये भी बता दें कि इन भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि इन्होंने एक अनुसूचित जाति के गरीब परिवार की 25 बीघा पुश्तैनी जमीन पर गिरोह बंद कर कब्जा कर लिया और उन्हें जमीन से बेदखल कर डाला। हम मेवाला माफी के रहने वाले हैं। हमारी आर्केडिया चंद्रमणि चोइला में ज़मीन है 25 बीघा, जो पटियो गांव में जो 25 बीघा भूमि है हमारे दादाजी के टाइम की भूमि है। हमारे पिताजी को विरासत में मिली हुई है और वहाँ पर कुछ भूमाफिया लोग हैं, नीटू राणा, पूरू, केसरू, और हमारा एक मंदिर भी बना हुआ है उस ज़मीन पे। हमारा पुश्तैनी मंदिर है जिसमें नीटू राणा, पूरू, केसरू आकर बार बार हमें सचिन राणा बार बार आकर हमें वहाँ पे धक्का मुक्की मार पिटाई करते हैं हमारे साथ। जातिवाचक शब्द बोलते हैं कि तुम चमार हो, भंगी हो, हम तुम्हें मार के यहाँ से भगा देंगे, तुम्हारे मंदिर को और तुम्हारे परिवार को यहीं जला देंगे इसी ज़मीन पे। इस तरह के हमें शब्द बोल के वहाँ से भगाते हैं और कहते हैं तुम्हारी। और हमारे फल के पेड़ लगे हुए थे, 25 बीघे बगीचा लगा हुआ था, उसे मशीनों द्वारा काटा गया, तलवारों द्वारा काटा गया। हमने प्रशासन में भी कई बार शिकायत की है, लेकिन प्रशासन भी हमारी सुनता नहीं है। पुलिस में शिकायत की, पुलिस नहीं सुनती है। DIG, IG 100 नंबर पे कॉल किया, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ये हम इस चीज़ से बड़े परेशान हैं। अत्यंत परेशान होकर हम आपके इसमें आए हैं कि मंदिर में इन्होंने आग लगाई, मंदिर को जलाया और मंदिर का सारा कीमती सामान ले गए ताला तोड़कर। कुछ NGO की भारी महिला लेकर आए थे जिन्हें हम पहचानते नहीं है, नाम से जानते नहीं है। और आते ही इन्होंने हमें 2 तारीख को आकर शाम 4 बजे हमारे पिताजी और हमारे भाइयों पर हमला करा, मंदिर को ताला तोड़ा, सारे सामान ले जाकर वहाँ पर आग लगा दी मंदिर। निर्माण इन्होंने पूरा पेड़ के पौधे काट कर प्लॉटिंग कर दी। प्लॉटिंग करके उस पर अब ये मकान का निर्माण कर रहे हैं और हमें बिजली के पोल लगा दिए, उन्होंने खंभे लगा दिए। वहीं इस प्रकरण में एमडीडी के सचिव हरबीर सिंह का कहना है कि संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, कुछ लोग उक्त भूमि पर निर्माण आदि कर रहे हैं, जिस पर विभाग के अधिकारियों ने मौके का मुआयना कर उक्त भूमि पर निर्माण आदि पर रोक लगाए जाने के आदेश दे दिए हैं। ये आर्केडिया ग्रांट का एक मामला है जिसको लेके
पहले एक पक्ष आया था जिसके द्वारा शिकायत की गई थी कि कतिपय लोगों द्वारा जो है वहाँ निर्माण किया जा रहा है, जिसके संबंध में जो हमारे इंजीनियर्स है वो लोग गए थे, उनके द्वारा भी हालांकि रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन मौखिक रूप से ये बताया है कि वहाँ कुछ 2-3 कक्ष उनके द्वारा बनाए गए हैं और वहाँ कार्य रोकने के आदेश कर दिए गए हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि वहाँ अभी चूँकि सीमांकन को लेकर कोई विवाद है और सीमांकन होने के बाद ही वहाँ आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में वन विभाग के और जो संबंधित एसडीएम हैं उनके भी आदेश मैंने अभी देखे हैं। क्योंकि भूमि विवाद है, भूमि विवाद में चूँकि हमारा कोई उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी आगे कोई निर्माण ना हो इसको जो है इंश्योर कराया जाएगा। इधर देहरादून के प्रभागीय वन अधिकारी राजीव धीमान ने बताया कि खसरा नंबर 2067 क्षेत्र की कुछ भूमि धारा 4 की विज्ञप्ति सरकार ने कुछ समय पहले जारी कर दी थी और इसमें धारा 4 से धारा 20 तक आने की कार्यवाही जारी है, जिसमें एमडीडीए सदर को ये सारी कार्यवाही करनी होती है और इस संबंध में उनके द्वारा भी एसडीएम सदर को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें उक्त भूमि का संयुक्त सर्वे कर सीमांकन किए जाने के लिए निवेदन किया गया है, जिससे कि वन विभाग की भूमि भी हस्तांतरित हो पाएगी। साथ ही जो अन्य लोग इस भूमि पर अपना दावा कर रहे हैं वो भी साफ हो पाएगा। तो 67 नंबर खसरा है बेसिकली। तो मैं बताना चाहूँगा कि वो धारा 4 की एक विज्ञप्ति जो है सरकार ने जारी कर दी थी, काफ़ी पहले जारी हुई है। तो उसमें बेसिकली सेटलमेंट जो है उसमें जो फाइनल जो धारा 4 से धारा 20 की जो कार्रवाई होती है अभी वो इसमें गतिमान है, जिसमें कि जो वन बंदोबस्त अधिकारी हैं बेसिकली एसडीएम सदर जो देहरादून के हैं उनको ये बेसिकली धारा 4 से धारा 20 की कार्रवाई करनी रहती है, जिसमें कि राइट्स एंड जो भी लोगों के राइट्स होते हैं उसको सेटल करके जो है फाइनल एक ऑर्डर जो जारी होता है। तो वो अभी फ़िलहाल जो है कार्रवाई बीच में गतिमान है। तो हमने 2-3 बार इसमें पत्र भी जो है एसडीएम सदर को लिखे हैं। तो देखते हैं कि अब जैसे जॉइंट सर्वे वगैरह इसमें हो जाता है तभी इसमें स्थिति क्लियर हो पाएगी और फिर जो भी फाइनल ऑर्डर एसडीएम कोर्ट से इसमें आते हैं तो उसके हिसाब से फिर आगे जो है जो ज़मीन वन विभाग को मिलनी होगी वन विभाग के पास चली जाएगी और बाकी जो कब्जों का रहेगा तो उसके हिसाब से भी नियमानुसार आगे इसमें कार्रवाई हम लोग करेंगे। देखिए ऐसा है कि मैं बताना चाहूँगा कि मैटर सब जुडिस है, क्योंकि एफएसओ कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो इसमें जब तक कि निर्णय एफएसओ कोर्ट से नहीं हो जाता है इसमें तो आगे इसमें कार्रवाई नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात यह है कि हम लोग लगातार वहाँ पे रेंज अफसर को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि बीच में जैसे भी धारा 4 के उसमें बोर्ड वगैरह लगते रहें और अगर कोई कब्जे की सूचना भी मिलती है तो डेफिनेटली जो है हम लोग जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लगातार अपने लेवल से सूचित कर रहे हैं। और बार बार हमारी यही रिक्वेस्ट इसमें ये हो रही है कि इसमें जल्दी से जल्दी सीमांकन करके जो है उसमें जो भी इसमें राइट्स को सेटल करके इमीडिएटली उसको धारा 20 कर दिया जाए, ताकि इसमें जिस तरह के अतिक्रमण की जो संभावनाएं या जो भी इसमें शिकायतें मिल रही हैं उसको रोका जाए। बहरहाल इस पूरे प्रकरण में देखने वाली बात यह है कि इस भूमि को धारा 4 से धारा 20 करने में आखिर प्रशासन इतना समय क्यों लगा रहा है? क्या प्रशासन को बाकी पड़ी जमीनों पर भी कब्जा किए जाने का इंतजार है या फिर खेल ही कुछ और है? अब कारण चाहे जो भी हो, लेकिन प्रशासन की सुस्त कार्यप्रणाली का फायदा उठाकर भूमाफिया धड़ल्ले से इन जमीनों पर बेखौफ होकर कब्जा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दून हलचल न्यूज।